ओम साई राम, जय साई राम। मैं रूपाली दीदी आज बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस लेके आया हुआ आप लोगों का साथ में शेयर करूँगी। ये एक्सपीरियंस मैं इसीलिए बनाया, ये जिन बहन लोगों को एक बच्चा के लिए तड़प रही है, उन लोग के लिए मैंने ये एक्सपीरियंस बनाया। आप लोग ज़रूर सुनिए, क्योंकि बाबा का रास्ते में रहने से बहुत कुछ मिलता है। तो थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मिलेगा, ये विश्वास रख लीजिए बाबा का श्री चरण में। एक शाही डिबोटी है जो सुष्मिता, हम लोगों का आसाम में जुराट में रहते हैं। उसका एक फ्रेंड बोल सकते हैं आप, उसका नाम है पायल। ये एक्सपीरियंस उसका है। तो वो उसका जो फ्रेंड है उसका, पायल का, उसका बच्चा नहीं हो रही है। एक्चुअली वो शिरडी में बाबा का पास इसीलिए जाने के लिए तड़प रही है, एक बच्चा के लिए, क्योंकि बाबा का द्वार में अगर मैं जाऊंगी, उसका ऐसा सोच है, तो शायद बाबा मुझे एक बच्चा मेरा गोद में ज़रूर देंगे। तो बंगाली का कल्चर में एक छोटा सा फेस्टिवल होता है जो उसको षष्ठी बोलते हैं। तो सुष्मिता बंगाली है और उसका घर में षष्ठी का जिस दिन फेस्टिवल था, उसी दिन क्या होता है बंगाली में, जो बच्चा लोगों का जिसका बच्चा है ना, उस मम्मी उस दिन उपवास रहना पड़ते हैं। तो सुष्मिता का जो सासू माता है, उन्होंने सुष्मिता को बोला आज तुम उपवास रहना पड़ेगा। लेकिन सुष्मिता उसका सास को बोला एक्चुअली मम्मी मेरा ये काल जो षष्ठी है, तो मैं काल बाबा को भूख चढ़ाऊंगी। तो सासू माता बोल रही है नहीं नहीं, काल कैसे भूख चढ़ाओगे, काल तो कोई नहीं खाएगा, तुम भी नहीं खा सकते हो, तो तुम दूसरा दिन बाबा को दे देना। लेकिन सुष्मिता का मन में उसी षष्ठी का दिन, दूसरा दिन जो षष्ठी है, उसी दिन बाबा को भूख देना है। उसका दिल से ये जैसे हो रही है, बाबा को मैं काली दूंगी षष्ठी का दिन में। फिर सुष्मिता का दोस्त जो पायल है, वो रात को सुष्मिता को फ़ोन किया। तो सुष्मिता बोला था काल मैं बाबा को भूख दूंगी। तो पायल ने सुष्मिता को बोला काल बाबा को क्या भूख दोगे। तो सुष्मिता बोल रही है पनीर बनाऊंगी, ऐसा ऐसा बोल रही है। तो वो पायल सुष्मिता को बोला नहीं नहीं, तुम काल का जो पनीर है ये मैं दूंगी, तुम बाबा को ये पनीर बना के बाबा को देना। फिर सुष्मिता ने पायल को बोला पायल तुम मुझे ये पोटैटो बड़ा बड़ा पीस करके मुझे दे दो, ये बाबा के लिए मैं फ्राई करूँगी। लेकिन पायल का ध्यान किसी दूसरा तरफ शायद होगा उस टाइम। वो क्या किया, उस पोटैटो को एकदम छोटा छोटा करके काट लिया। फिर सुष्मिता बोला जब आके देखा अरे पोटैटो तो मैंने तुमको बड़ा बड़ा पीस करने के लिए बोला, लेकिन तुम इतना छोटा छोटा क्यों बना दिया, काट लिया। तो सुष्मिता ने बोला ठीक है, ये छोटा छोटा पीस तो हम लोग घर में बनाती हूँ, तो आज बाबा का शायद ये मर्जी है, बाबा ये छोटा छोटा पोटैटो का पीस फ्राई खाएंगे, तो ठीक है मैं बना दूंगी। तो वो बना भी दिया। और बाबा का भूख प्रसाद जब बना के बाबा को दिया है ना, उसी टाइम सुष्मिता फॉलो कर रही है पायल को, जैसे उसका बाबा का भूख प्रसाद का तरफ ऐसा एक नज़र से देख रही है, जैसे उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा है और उसको बहुत जल्दी बाबा का प्रसाद खाना है। तो ऐसा देख के सुष्मिता को थोड़ा माइंड में ये चीज़ आ गया, अरे पायल को हुआ क्या। फिर क्या हुआ, वो सुष्मिता ने पायल को उसी टाइम जो बाबा के लिए खाना बना के बाबा को भूख दे दिया। तो उसी टाइम सुष्मिता वो पायल को थोड़ा सा पनीर जो सब्जी है, वो थोड़ा सा कटोरी में दे के बोला देखो तो बाबा को तो मैंने दे दिया, लेकिन नमक हुआ या नहीं।
तब पायल ने वो पनीर सब्जी खाया और सुष्मिता को बोला, सुष्मिता तुम जानते हो, मुझे ऐसा लग रही है, जो प्रसाद खाने का दिल हो रही है, जैसे मुझे लग रही है सबसे पहले मैं ही खा लूँ ये बाबा का प्रसाद। और मुझे इतना ऐसा कभी नहीं हुआ, आज मुझे ऐसा भूख लग रही है जैसे खाने में मेरा, खाने से ध्यान ही मेरा नहीं हट रही है, क्या हुआ मुझे। और मैं मन मन से यही मांग रही हूँ, सबसे पहले मुझे खाना है। और देखो, तुम सबसे पहले मुझे ही ये पनीर का सब्जी खाने के लिए दिया। तो सुष्मिता ने पायल को खाने में बिठा दिया और पनीर सब्जी भी दिया, जैसे जो जो बनाया। और लेकिन पायल ने सुष्मिता का तरफ से देख रही है, लेकिन सुष्मिता को थोड़ा अजीब लग रही है, ये पायल को हुआ क्या। तो जो छोटा छोटा जो पोटैटो का फ्राई बनाया वो सुष्मिता लेके आया। तो वो जब उसका थाल में दिया है, तो वो पायल बोल रही है, मुझे वही पोटैटो का फ्राई खाने के लिए बहुत ज़्यादा दिल कर रही है, लेकिन मैं समझा ये हम लोगों के लिए तुम बनाया या नहीं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे वो पोटैटो का फ्राई मुझे खाना है, ऐसा इसी फ्राई के लिए मेरा ऐसा हो रही है। और जब वो खा रही है, तब सुष्मिता ने बोला, बाबा आ गया, बाबा आ गया। उस सुष्मिता को ऐसा फील हो रही है, ये ऐसा कुछ अजीब कर रही है, उसका शरीर में बाबा आ गया। सुष्मिता उसको बोल रही है, तू देखना, बाबा आ गया, ऐसा उसको बार बार उस दिन बोला था। फिर दूसरा दिन क्या हुआ, पायल का हस्बैंड सुष्मिता को फ़ोन करके बोला, सुष्मिता जानते हो, मेरा पायल का क्या हुआ पता नहीं, कंटिन्यू बिस्तर में सो रही है, सो रही है, सो रही है। तो सुष्मिता बोल रही है शायद उसको थोड़ा डॉक्टर दिखा दो, किस लिए हो रही है। लेकिन सुष्मिता का माइंड में तब ये चीज़ आ गया, शायद बाबा का ही कुछ मिराकल है। और तो सुष्मिता ने, जो हम लोगों का आसाम का एक मंदिर है जुराट का, उसका जो ओनर है, उस वो बहुत बड़ा डॉक्टर है और गाइन स्पेशलिस्ट है। तो सुष्मिता ने उस डॉक्टर का बारे में उसको बोला, पायल का हस्बैंड को। और बाबा का आशीर्वाद देखिए इधर, पायल को लेके उसका हस्बैंड उस डॉक्टर का पास गया, सुष्मिता जो डॉक्टर जाने के लिए बोला था, और डॉक्टर का पास गया। और डॉक्टर ने उसको प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसका पॉजिटिव आ गया। तो बहुत खुशी का खबर है उस टाइम, पायल को भी है, सुष्मिता को भी है, और पायल का हस्बैंड को भी है। जिस मन्नत लेके वो लोग शिरडी में जाने के लिए तैयारी किया, उसी टाइम टिकट हो गया। और बाबा ने उसको जो पोटैटो का फ्राई खाने के लिए, या बाबा का भूख प्रसाद खाने के लिए जैसे तरपाया उसको, और ये चीज प्रसाद खाने का बाद देखिए, क्योंकि मन से वो शिरडी में बाबा का पास जाने के लिए तड़प रही है, एक बच्चा चाहिए मुझे। और बाबा ने टिकट होने का बाद ही उसको तुरंत प्रेगनेंसी बना दिया। ये तो बहुत बड़ा कृपा है बाबा का उसका ऊपर। और दूसरा कृपा देखिए उसका ऊपर, क्योंकि वो अगर दूसरा डॉक्टर का पास जाएगा और प्रेगनेंसी डॉक्टर को पता चल जाएगा, उसके बाद जानी मना कर देते हैं। लेकिन पायल जिस डॉक्टर का पास गया है, ये बाबा का बहुत बड़ा डिवोटी है, और एक डिवोटी दूसरा डिवोटी को बाबा का पास जाने से रोक नहीं सकते हैं। उस डॉक्टर को पता है ये बाबा का पास जाने के लिए तैयारी किया, उसको मैं कैसे रुकूं, ये बाबा का ही शायद कृपा है। बाबा उसको बुलाया, तो डॉक्टर उसको दवाई दिया और बोला आप जाइए बाबा का पास, और बाबा शायद बहुत कृपा आपका ऊपर करेंगे। और डॉक्टर जाने दिया। और आज आज का दिन में बना रही हुई ये ऑडियो। और आज वो शिरडी में जाके रात को 8 बजे कुछ, शायद 10 मिनट हुआ, वो शिरडी में पहुंच गया। उधर पहुंच गया
और उधर मैंने उसका ऑडियो चैनल में आप लोगों को सुनने के लिए छूट दिया। तो बाबा का कितना बड़ा कृपा है। अगर कोई दिल से मन से बाबा का पास कुछ मांगे तो बाबा नहीं देंगे ये हो सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि आपका अटूट विश्वास रखना चाहिए उसमें। आप अटूट विश्वास से उस जो चीज़ मंगा था उसमें अटक के रह जाइए और आप देखते जाइए, बाबा आपको देंगे। क्योंकि ये जो साईं जो है ना, ये हमेशा हम लोगों को देने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा बाबा देखते हैं हम लोगों का भाव का परीक्षा लेते हैं, कितना तक हम लोग भाव में भाव को रख सकती हूँ मन में, उसको देखते हैं। बाबा भक्ति को देखते हैं, हम लोगों का भक्ति कितना है, उस परीक्षा में हम लोगों को जीतना है। अगर साईं हम लोगों का साथ परीक्षा ले रही है तो साईं डिवोटी को परीक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इस चीज़ को लेके, विश्वास को लेके हमेशा तैयार रह के जाइए बाबा का श्री चरण में, बाबा का द्वार में। ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ हर वेराइटीज़ एक्सपीरियंस आप लोगों का साथ शेयर करूँ। और आप लोगों को पता है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में वेराइटीज़ कल्चर का लोग रहते हैं, जो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोगों का। क्योंकि हम लोगों का इधर में बहुत टाइप का वो रिलीजन रहते हैं। तो इसी इसी वजह से मेरा हिंदी उतना क्लियर नहीं है। लेकिन बाबा का एक्सपीरियंस में हिंदी मत देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। बाबा क्या मैसेज दे रही है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं हर बाबा जो लोगों का साथ जो एक्सपीरियंस कर रही है, हर एक्सपीरियंस से हम लोगों को साईं डिवोटी को क्या मिल रही है और कितना विश्वास आ रही है बाबा का ऊपर, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। ये चीज़ ध्यान में आप लोग रखने के लिए मैं हर टाइप का एक्सपीरियंस आप लोगों का साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पहुँचाना है आप लोगों का पास ये हर एक्सपीरियंस। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करके जाइए। मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छा अच्छा जो बाबा का एक्सपीरियंस आप लोगों का साथ में शेयर करूँ। ओम साई राम, जय साई राम।